से लगन कठिन है भाई, और लगन लगे बिन कारज ना सरी। ये बात बहुत समझने कैसी है। जब तक हमारे हृदय में एक दर्शन की लालसा पैदा ना होगी और हमारे भीतर मर्यादा ना होगी, तब तक हमारी आत्मा, हमारा कल्याण नहीं होगा, आनंदित आत्मा नहीं होगी, सुख नहीं मिलेगा। और जब लगन लग गई, यानी कि विरह, प्रेम, जैसे पपैया प्यासा बूंद का। पपैया बारिश की बूंद से प्यार करता है, केवल वही पीता है। अन्य कितना ही जल भराओ, तड़फ तड़फ मर जाएगा, पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति समर्पण भाव है, प्रेम है, आत्मिक अटैचमेंट है, गहरा लगाव है, वे केवल मर्यादा को बरतेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। आन मार्ग में कोई भ्रमित करे, पूजा में भूत प्रेत की बातों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं सृजनहार परमात्मा नाम के बिना किसी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, और संतों के बिना जीव का उद्धार हो नहीं सकता। साधु प्यारे राम के, राम साध के माही, नितानंद साधु बिना साहिब पावे नहीं। स्वामी नितानंद दयाल का वचन है, अपने मुख से उन्होंने कहा है, राम के प्यारे संत हैं, और संत के बिना राम नहीं मिलता है। इसलिए अपने हृदय में एक प्रेम हो, और संतों ने जोर भी दिया, साध की संगत करिए। क्या होता है, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन मन को अच्छा लगे तब तक ये सब करते हैं। आत्मिक प्रेम नहीं होगा तो वे वंचित रह जाते हैं। हमारी मांग, जैसे रोटी मांग है, प्यास के लिए पानी मांग है, भूख के लिए भोजन मांग है, जरूरत है। ऐसे ही हमारे हृदय में एक जरूरत हो, एक मांग हो मालिक के दर्शन की। कैसे मिलना होगा, कैसे प्रेम पैदा होगा, कैसे परमात्मा के दर्शन होंगे, क्योंकि ये जीवन आखिरी मौका है, आखिरी दाव है। कल भी हम सैकड़ों संतों के साथ मुलाकात थी हमारी कुंभ के मेले में, और कई बार इस विषय पे बड़ा गहरा मंथन भी होता है। कोई कुछ भी हो, कितना धनवान हो, कितना ही बलवान हो, मालिक के नाम के बिना इस जीव का कल्याण हो नहीं सकता है। परमात्मा के प्रति समर्पण भाव है, प्रेम है, बात बन जाएगी। इसलिए उठते बैठते सोते जागते सिमरण करे, मालिक के नाम की बंदगी करे, प्रार्थना करे, प्रभु दर्शन दीजो। और दर्शन हुए, दर्शन देख सभी दुख भाजे, सुख की लहर दिखावे, मेरा साहिब कब घर आवे। दर्शन होने से सुख की लहर पैदा होती है, आनंद पैदा होता है। प्रेमी को स्वामी नित्यानंद दयाल ने
तहसीलदार के पद को छोड़ के, बड़ी दौलत शोहरत को छोड़ के, सुनसान बियाबान जंगल को चुना, क्योंकि गुरु का आदेश है, मेरे गुरु ने यहां भेजा है, बस यहां रहा। कोई परिचित भी नहीं था, बुआ मौसी कोई नहीं था, रिश्तेदार भी नहीं था, कोई नौकर चाकर जहां रहते थे, यहां तो कोई नौकर चाकर भी नहीं था। यहां तो कोई महल बंगले गाड़ी भी नहीं थी। झोपड़ी भी नहीं थी, सुनसान बियाबान जंगल था, हिंसक पशु थे, सर्दी लगती है ना, सर्दी भी थी, अब से ज्यादा बारिश भी थी और गर्मी भी थी। कई वर्षों तक अकेले रहे और जो गुरु ने दिया है शब्द, उसकी कमाई करी और कमाई की, दर्शन हुए, परमात्मा को पाया। तो अपनी वाणी में इस प्रकार कहा, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावणी रहे कल्पतरु होए। जिस वन में प्रीतम परमात्मा की प्राप्ति हुई है, जिस वन में सद्गुरु का दर्शन हुआ है, जिस वन में सारे दुख मिट गए हैं, जन्म मरण और गर्भ बसेरा ये दुख दूर हो गया हो, उस वन को स्वामी नित्यानंद दयाल ने धन्य कहा है। और हम अभागे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। दर्शन करने का, यहाँ की माटी माथे के लगाने का मौका मिल जाए तो बस बिगड़े कार्य। गुरु से लगन कठिन है भाई, बड़ा कठिन है, औखा है। सब छोड़ करके भूखे प्यासे, भोजन मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले। और जिसने परमात्मा को पाना है वो भोजन की आस थोड़ी करेगा। जिसने उस मार्ग पे चलना है तो कौन मिलेगा आगे, क्या सुविधा होंगी, इसकी फिक्र थोड़ी करते हैं। जब मैं बचपन में एकांत में जाता था, कोई परिचित नहीं होते थे, कोई महल, कोई घर, झोपड़ियां नहीं होती थी। कई बार तो बर्फ के बड़े गहरे, बड़े बड़े पहाड़ों में हमने एकांत में रुकना पड़ा। स्वामी जी महाराज ने कई वर्षों तक यहाँ साधना की। इसलिए अपने जीवन को संवारना है, अपने जीवन को सार्थक करना है। मैं बड़ी स्पष्ट बात कहता हूं, स्वामी नित्यानंद दयाल मेरे हैं, ऐसा भाव महसूस करें। मेरे गुरुदेव ऐसा महसूस करें, दर्शन के लिए भाव पैदा हो। कौन जाता है कौन नहीं जाता इसकी फिक्र नहीं, हमने जाना है। स्वामी जी महाराज के दर्शन करने, मत्था टेकना है, उस जाड़ के नीचे बैठ जाना है ध्यान में। प्रिय बंधुओं, दुनिया की बड़ी से बड़ी औषधि काम नहीं करती। गुरुदेव के सिर चरण में बैठना आ जाए ना, पानी भी औषधि बन जाएगा। बड़े से बड़े दुख पीड़ाएं दूर नहीं हो सकती, कर्म नहीं कटता, लेकिन स्वामी नित्यानंद दयाल सामर्थ हैं। एक पलक में 3 लोक के कार्य को संवार सकते हैं। एक पलक त्रिभुवन तारण मंगलती आनंदमयी, आप परम गुरु दया करी। जब जन्म मरण की
ताप गई। एक पलक में 3 लोग को तार सकते हैं, ऐसे सामर्थ हैं, अपने मुख से कहा है। तो ऐसे सामर्थ के रात दिवस गुण गाइए। मेरा उद्देश्य है स्वामी जी महाराज की वाणी भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक महाराज जी की वाणी जाए। कोई भूला भटका कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अगर अपने जीवन में गहराई से अनुसरण करेगा तो उसके जीवन में बदलाव आएगा। और वो अनुसरण करेगा, उसका बेनिफिट, लाभ जो हम ये प्रयास करें हम सबको होगा। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी केवल लाभ के लिए नहीं, कोई लाभ नहीं, केवल दर्शन हो, इतनी प्रीत पैदा हो जाए। ये शरीर रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, फिक्र मत करो। कल शाम को तकरीबन 5-6 बजे हम लाइव थे आस्था कई चैनलों पे। स्वामी गोविंद देव जी महाराज का जन्मदिन था। हिंदुस्तान के बड़े बड़े संत वहां बैठे थे। 4-5 संतों ने बोला भी था, मैंने भी महाराज जी की वाणी पे बोला। तो बाद में मेरे से कई संतों ने बड़ा जिक्र किया जो पहली बार सुन रहे थे। थोड़ा सा बोला था क्योंकि समय कम था। कई संतों ने महाराज जी के वाणी को लेकर चर्चा की। और मेरा भाव था कि मैं रात को 9 बजे मैं प्रयागराज में था। मेरी ऐसी लगन थी कि आरती में जरूर पहुंचे। कई संत रोक रहे थे, नहीं रुको, कल और कई संत आएंगे, कल बैठक आपने रुकना है। नहीं, हम रुक नहीं पाएंगे। कारण है गुरुदेव की आरती में शामिल होंगे और पेशेंट आते हैं, हमें देखना जरूरी है। कई ऐसे लाचार व्यक्ति होते हैं जो बड़े पीड़ित है। अगर मेरे बैठने से थोड़ा सा उनको लाभ हो जाए तो बस हो गया सत्संग। और अब 2 चर्चाएं करूंगा कुंभ की। कुंभ में जाने की लोग सोच रहे हैं। कल हम बैठक में जैन जो पट्टी वाले साधु होते सुने होंगे ना, जैनी, उनके भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुनि कल हमारे साथ थे। वो कहने लगे, महाराज जी यहां पहुंचना जरूरी था कार्यक्रम में, 5 घंटे जाम में लग गए। पैदल चला, रिक्शा में चला, पुलिस की गाड़ी में चला और तब जाकर मैं यहां पहुंचा हूं। हालांकि हमारी गाड़ी तो संगम तक गई थी क्योंकि उस वक्त भीड़ नहीं थी और प्रशासन था हमारे साथ, इसलिए हम पहुंच गए थे। जो जाने की सोच रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं 3 तारीख तक मत जाए, भीड़ बहुत ज्यादा रहेगी, खो जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। कल हमारे साथ एक महिला बूढ़ी कोई माता थी, वो चक्कर आके गिर गई। एक जगह हम जा रहे थे, वहां भीड़ ज्यादा थी, चक्कर आके गिर गई। तो भीड़ में धक्का मत खाओ, मत जाओ, 2 दिन बाद में चले जाना, किसने जाना है। तो 3 तारीख तक काफी ज्यादा भीड़ रहेगी बसंत पंचमी की। दर्शन करने जाना, मन करे अच्छी तरह जाना, खूब बहुत संत है वहां, लेकिन भीड़ से बचो। अभी भीड़ का कोई भी रूप होता है। दूसरा,
स्वामी जी महाराज के 225वें निर्माण दिवस पे 225 वाणियां के पाठ करने की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के 30-31 तारीख को यहां पाठ किए जाएंगे। जितने भी होंगे अभी मैं बता नहीं सकता, कई पाठियों से बैठक करनी है मैंने, और पाठी जो भी हैं मेरे साथ मिल के जाएं, ऐसे ना जाएं, बैठ के जाएं। 31 तारीख को पाठ की आरती होगी। अभी इसी जनवरी में जटेला धाम में आपने आना है सभी ने, और हो सकता है प्रयागराज में भी अगर व्यवस्था बनी, भीड़ ना बनी, तो महाराज जी की वाणी का पाठ होगा। आज फाइनल नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा व्यवस्था हुई तो, ताकि भीड़ में दुखी ना हो। तो पाठी भी जाएंगे, गाने वाली मंडली से भी कहूंगा आप भी चले। अगर कार्यक्रम होगा तो कल शाम को मैं मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, जिसने जाना है जा सकते हैं। कब होगा कैसे होगा वो बता देंगे। और अब आरती करें। बोलो साधु सत साहिब। पाठ 225 होंगे, आप कोशिश करियो पाठ में शामिल होना। सेवा में कोई एक पाठ करवाए, कोई कैसे ही, कोई कैसे ही। 225 पाठ हैं। आप अपने हिसाब से यथा सामर्थ्य महाराज जी की वाणियों 225 पाठ किए जाएंगे, और भारत के कई स्थानों पे किए जाएंगे, ताकि महाराज जी का संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो वो सब प्रोग्राम, अभी कार्यक्रम महाराज जी की वाणी का चलेगा, तो आप सबकी जैसी भावना हो वैसा संपर्क कर लेना। सत्साए। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने, और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।